शुद्धता की बात के लिए महर्षि मनु ने एक श्लोक दिया, अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या अविद्यां भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। कहा कि जल से शुद्धि होती है शरीर की, अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति, और मन की शुद्धि सत्य के बोलने से होती है, मन की शुद्धि होती है सत्य से। मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, और विद्या की शुद्धि होती है तप से, और आत्मा की शुद्धि पवित्र भावों से। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि की शुद्धता होती है ज्ञान से। ये पवित्रता हमारे जीवन में आएगी। स्तेय धृति क्षमा तमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिय निग्रह धी विद्या, धी और विद्या, बुद्धि को सद विचारों में, बुद्धि को सद मार्ग पर चलाना, और विद्या की प्राप्ति करना, सही विद्या की प्राप्ति करना। विद्या के नाम पर आज जो व्यापार हो रहा है ये विद्या नहीं है। विद्या का मतलब है तिनके से लेकर के धरती पर्यंत सारे पदार्थों का यथावत ज्ञान प्राप्त करना, ये विद्या है। लेकिन लोगों ने विद्या को आज सबसे बड़ा व्यापार बना रखा है। विद्या के नाम पर देखना इस देश में, आपके शहर में हो रहा है विद्या के नाम पर। मैंने अपने मजहब के पैसे के दम पे की वजह से एक बहुत बड़ा कॉलेज खोल लिया। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बाध्य किया जाता है कि तुमको यहाँ पर जाकर के ये प्रार्थना करनी होगी। ये विद्या नहीं हो सकती। किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके कोई व्यक्ति अपने मजहब में कोई ले जाना चाहता है तो ध्यान रखना, ये धर्म नहीं हो सकता। हमें धर्म के लक्षणों को स्वीकार करके सच्चे अर्थों में धर्म की बात को मानना चाहिए। ये धर्म है तो मनुष्य है, मनुष्य भी धर्म से गिर गया तो ध्यान रखना मनुष्य से पतित और कोई नहीं हो सकता। जब विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार के समय पर बात कही जाती है, वहां पर हाथ पकड़ के वर और वधू का हाथ पकड़ के प्रतिज्ञा करता है कि हम दोनों धर्म से पति पत्नी भाव को प्राप्त कर रहे हैं। किससे जी? धर्म से। इसलिए पत्नी शब्द के नाम के आगे क्या बोला जाता है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी यानी धर्म से पत्नी है। और ये धर्म क्या है? जिसको मनुष्य धारण करता है, जिसको मनुष्य धारण करता है। ध्यान देना, जब तक मनुष्य धार्मिक है, मनुष्य ने किसी सिद्धांत व्यवस्था को धारण किया हुआ है तो ये धर्म पत्नी है, नहीं तो पतित होते हुए देर नहीं लगती। आप धर्म को साइड में कर दीजिए। आपके यहाँ धर्म है, आप मनुष्य हैं इसलिए एक माँ है। धर्म है तो इसलिए एक बेटी है, धर्म है तो एक बहन है, धर्म है तो एक माँ है, मौसी है, चाची है, ताई है, दादी है, नानी है, काकी है। ये तब है जब धर्म है। धर्म को हटा के देखिए, धर्म को साइड में रख करके देख लीजिए, सारे के सारे संबंध धराशायी हो जाएंगे। आप देखिए, पशु पक्षियों में कोई मां नहीं होती, कोई बहन बेटी नहीं होती, वहां तो सारे के सारे एक प्रकार के संबंध होते हैं। और ये मनुष्य जैसे जैसे धर्म से गिर रहा है, ये जैसे जैसे पतित हो रहा है, वैसे वैसे इसके संबंधों में दरार आ रही है, वैसे वैसे इसके संबंध कमजोर हो जा रहे, होते चले जा रहे हैं। हम देखिए, आपके यहाँ तो बहुत प्रकार के पहले गोत्रों को देखने की व्यवस्था थी। शादी जब करते थे तो माँ का गोत्र देखते थे, उसकी एक व्यवस्था थी। पिता के गोत्रों को छोड़ने की व्यवस्था थी। लेकिन अब देखिए, कहाँ कोई मामा की लड़की से विवाह कर रहा है, कोई मौसी की लड़की से विवाह कर रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम धर्म से पतित हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना होगी, ये धर्म सम्मेलन, ये सर्वधर्म सम्मेलन जो रखा हुआ है, इस सर्वधर्म सम्मेलन का कुछ अर्थ, कुछ समाधान, कुछ निर्णय होना चाहिए। हम सब मिलकर के उस समस्याओं का समाधान करें। समाज आज बहुत ही पतित रास्ते पर जा रहा है, मानवता कराह रही है, पूरा विश्व भर में कष्ट है, संकट है, दिक्कतें हैं, मानवता परेशान है। ये सारी समस्याओं का समाधान बैठ करके करने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर जैसे भेड़ों को मुंडा जाता है, ऐसे लोग केवल इस हिंदू कौम को मोड़ने के लिए चक्कर में है। ये हिंदू कौम में हमने जो अपने अपने अलग अलग भगवान, देवी देवता, ईश्वर के नाम पर जो बंटवारे कर रखे हैं, ध्यान रखना, ये ज्यादा समय तक चलने वाले नहीं, ये ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। हम सबको एक होकर के अपने आप को, मैं अरविंद घोष की बात करता हूं। अरविंद घोष एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपने समय पर एक बात लिखी, इस हिंदू कौम के इस रवैये को लेकर के,
अरविंद घोष लिखते हैं, इस हिंदू कौम के रवैये को देखते हुए हिंदू कौम कम होता जा रहा है, ये हिंदू कौम घटती जा रही है, इसके लोग टूटते जा रहे हैं, इसने देश को छोड़ा, इसके देश के टुकड़े हुए। यदि ऐसी ही हिंदू कौम बढ़ती रही, यदि आपस में ये ऐसे ही जाति के नाम पर, पंथ मजहब के नाम पर, गुरुओं के नाम पर बढ़ते रहे, तो अरविंद घोष की बात मेरी नहीं। अरविंद घोष कहते हैं यदि ऐसे ही चलते रहे तो हिंदू कौम की 3 गति होंगी। या इस हिंदू कौम को अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो इसे कर लेना चाहिए, इसे ये करना चाहिए कि सारे के सारे हिंदू इकट्ठे होकर के ईसाई बन जाए, सारे के सारे हिंदू होकर के ईसाई बन जाए, इकट्ठे होकर के, तब ये जीवित रह सकते हैं। तो हो सकता है ईसाई जितने भी मुल्क हैं आपके देश की सुरक्षा करेंगे, आपको बहुत धनवान करा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो सारे हिंदुओं को एकत्रित होकर के इस्लाम को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो हो सकता है इस्लाम कंट्री आपके फेवर में आ जाएगी। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम्युनिस्ट बन जाइए, तो रसिया और चाइना आपके हो जाएंगे। यदि ये 3 काम नहीं करे तो आने वाले समय में यदि ऐसे ही जैसे चल रहे हो तो आप जीवन को लंबे समय तक, इस सनातन संस्कृति को लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। मैं आर्य समाज के विद्वान ये कह रहे हैं, हे हिंदू, इससे 2 रास्ते और हैं। अरविंद घोष ने ज्योतिषी नहीं थे, उन्होंने एक वातावरण को परख कर ये बात कही थी। मैं आर्य समाज का प्रतिनिधि होने के नाते एक बात कहता हूं, अरविंद घोष से 3 बातों से अलग हट करके 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 2 ऑप्शन और शेष है। वो ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि पहले हम सब हिंदू हो जाए, हम सब हिंदू हो जाए, यानी एक हो जाए, यानी हम जातिगत जो बटे हुए हैं ये सारे के सारे झंझट खत्म करने की आवश्यकता है। एक तो ये तरीका है बचे रहने का कि हम सब क्या हो जाए, हिंदू हो जाए, हिंदू केवल हिंदू हो जाए, ये बचे रहने का रास्ता है। दूसरा रास्ता इस संसार में यदि कोई है तो हिंदुओं के लिए है कि अपने सर पर, अपने छाती पर, अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की सीने पर पत्थर बांध करके समुद्र में डूब जाओ, और कोई रास्ता बचने नहीं रहेगा। जिस हिसाब से इस देश में, पूरे वर्ल्ड में हालात चल रहे हैं, ये 30 है जो हमें सुनाई पड़ती है। इस 30 के बदले हम सबको एकत्रित होकर के मजहब के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, धर्मों के नाम पर जो बढ़ रहे, आओ सब एक शरण, एक मानवता के पाठ को बढ़ करके एक सिद्धांत स्वीकार करें, सही सिद्धांत स्वीकार करें। सिद्धांत है मानवता का। जहां पर भी खामियां हो वहां पर ऋषि दयानंद ने लिखा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य जहां पर भी है उस सत्य को स्वीकार करो, और जो असत्य है उसको सारे धर्मों में से असत्य को छोड़ने का संकल्प लीजिए। एक ही धर्म बचेगा और वो धर्म होगा मानवता का, वो धर्म होगा इंसानियत का। उस धर्म की सुरक्षा रक्षा करने की आवश्यकता है। सारे के सारे धर्म धराशायी हो जाएंगे यदि हमने मानवता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। आओ मनुष्य बनने का प्रयास करें, संकल्प लें कि हम मनुष्य बन जाए। यदि मनुष्य सच्चे और धर्म बन जाएंगे तो हम सबका एक ही धर्म हो जाएगा। तो सर्वधर्म करने की व्यवस्था है, सर्वधर्म सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब एक सत्य को, एक प्रति धैर्य धारण करना, क्षमाशील होना, बहुत सारे जो धर्म के लक्षण है उन धर्म के लक्षणों को स्वीकार करने की व्यवस्था है। धर्म रक्षण विलक्षणता, धर्म की यदि हम रक्षा करेंगे, यानी मानवता के सिद्धांत की हम रक्षा करेंगे तो मानवता का सिद्धांत हमारी रक्षा करेगा। आओ इस ओर चले, इस ओर आगे बढ़े, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। मेरे शब्दों के साथ ये आज का जो कार्यक्रम है ये निश्चित